Hello students, hope you all are doing well. Today we are doing a chapter related to the capital of India and the name of the chapter is Delhi. India is a vast country with many big and small cities. Very big cities are known as metropolitan cities. इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें बिग सिटीज़ भी हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ भी हैं, छोटे छोटे शहर भी हैं. तो जो ज़्यादा बड़ी सिटीज़ हैं उनको नाम दिया गया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का. न्यू दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. जैसा कि हम सब जानते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली. एंड इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी. Delhi is officially known as the National Capital Territory of Delhi. तो दिल्ली का complete official name क्या है बच्चों? National Capital Territory of Delhi. It is surrounded by Uttar Pradesh on the eastern side and Haryana on the other three sides. The city has two parts, Old Delhi and New Delhi. तो इंडिया के ईस्ट में उत्तर प्रदेश है और बाकी तीनों साइड से वो हरियाणा से घिरा हुआ है. दिल्ली जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों. एक है ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली जिसको बोलते हैं, एंड वन इज़ न्यू दिल्ली, नई दिल्ली जिसको बोलते हैं. न्यू दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911. और न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल कब बने थे? 1911 में, 1911 में. अर्लियर द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज कैलकटा विच इज़ नाउ नोन एज कोलकाता. और दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल का क्या नाम था? कैलकटा, जिसको अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है. नाउ लेट अस रीड अबाउट द लोकेशन ऑफ दिल्ली. दिल्ली इज लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. कहाँ लोकेटेड है दिल्ली? यमुना नदी के बैंक्स पर. एंड हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर इट्स नेबरिंग कंट्रीज. और हरियाणा और उत्तर प्रदेश इनकी पड़ोसी स्टेट हैं, पड़ोसी राज्य हैं. Most of the land in Delhi is flat and fertile. There are also some rocky areas. दिल्ली की मोस्टली जो लैंड है वो कैसी है बच्चे? फ्लैट एंड फर्टाइल है. यानी खेती कर सकते हो आप दिल्ली में. फ्लैट लैंड है और फर्टाइल उपजाऊ लैंड है. और कुछ थोड़ा बहुत एरिया जो है वो रोकी एरियाज भी है. नाउ हम बात करते हैं दिल्ली के क्लाइमेट की. Climate of Delhi. Delhi's climate is an extreme one. In winter, it is very cold. In the summer months, it is extremely hot. Loo, a very hot, dry wind blows during the summer months. It receives moderate rainfall between July and August. दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, मीन्स हटके है, बहुत ज़्यादा अलग है. कैसे अलग है? क्योंकि यहाँ जो विंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एक लू एक वर्ड है जो गर्मियों में गर्म और सूखी हवाएं जो चलती हैं उनको लू का नाम दिया गया है. और यहाँ पर रेनफॉल बस मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है. और जुलाई एंड अगस्त के मंथ में रेनफॉल होती है जो कि मॉडरेट क्वांटिटी में होती है. अब बात करते हैं हम दिल्ली के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की. Historical background. Many legends are associated with Delhi. The origin of the name Delhi is attributed to a king called Raja Dilu, who ruled the area in ancient times. If you see its beauty, it is a very peaceful place. जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर हम हिस्ट्री के बारे में दिल्ली की बात करें तो यहाँ बहुत सारे लेजेंड्स आए हैं, बहुत सारे राजा महाराजा ने यहाँ दिल्ली में राज किया है. और जो इसका ओरिजिन नेम है दिल्ली का वो एक किंग था राजा दिलू, उसके ऊपर रखा गया है. हु रूल्ड द एरिया इन एंशियंट टाइम. दिल्ली पर उसने रूल किया था राजा दिलू ने कुछ टाइम तक, इसीलिए उसके नाम पर दिल्ली का नाम रखा गया. इफ़ यू सी इट्स ब्यूटी, अगर आप दिल्ली को देखोगे, उसकी खूबसूरती को देखोगे तो ये एक बहुत पीसफुल, बहुत ही शांत प्लेस है. हम बात करते हैं दिल्ली में जो भी फेमस जगह हैं उनके बारे में. फर्स्ट इज अक्षरधाम टेम्पल. Akshardham Temple, it is situated in East Delhi. It is located on the banks of river Yamuna. It was built in 2005. Hundreds of people from all over the country and around the world visit the temple every day.
As it is a place of worship, it is also known as for its architecture. अक्षरधाम टेम्पल ये कहाँ सिचुएटेड है? ईस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है, यमुना रिवर के किनारे, और 2005 में ये बनाया गया था। यहाँ पर हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, पूरी कंट्री से, ऑल ओवर वर्ल्ड से घूमने आते हैं, अक्षरधाम टेम्पल को देखने आते हैं, क्योंकि ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप में भी यानी पूजा की जगह में भी काउंट होता है। और इसका जो आर्किटेक्चर है बच्चे, जो इसकी बिल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है। तो इसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग देश विदेश से आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद सिचुएटेड इन ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली में सिचुएटेड है। इट इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट सबसे बड़ी मस्जिद है। मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ट इट इन 1628, और ये किसने बनाई थी बच्चे? 1628 में एक मुगल एम्परर था, मुगल राजा था शाहजहां, उसने इसको जामा मस्जिद को बनाया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति भवन की। राष्ट्रपति भवन इज द रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जहाँ रहता है उसके हाउस को, उसके भवन को नाम दिया गया है राष्ट्रपति भवन। इट इज सिचुएटेड ऑन द रसना हिल्स। Britishers built it. It has a beautiful garden called the Mughal Garden, which opens for the general public in the month of February every year. और राष्ट्रपति भवन के आगे एक सुंदर सा मुगल गार्डन है जो कि जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता है सिर्फ फरवरी के महीने में, फेब्रुअरी मंथ में आप यहाँ राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में विजिट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड इट हैज़ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इसके 2 ब्लॉक हैं, नॉर्थ एंड साउथ। These are the parts in control of the Secretariat, which has the offices of all minister and the Prime Minister. और राष्ट्रपति भवन जो है, इसके जो नॉर्थ एंड साउथ पार्ट हैं, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक हैं, वो किसके अंडर आते हैं? सेक्रेटेरिएट के अंदर आते हैं, जिसमें सारे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो कमेटी होती है उसके अंडर ये राष्ट्रपति भवन आता है। Now next is Parliament House. Parliament House, laws for the country are made here. It has 2 houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha. Parliament House जैसे कि कंट्री में अलग अलग लॉज फॉलो करते हैं लोग, तो ये लॉज कहाँ बनाए जाते हैं? ये पार्लियामेंट हाउस में बनाए जाते हैं। यानी जो भी देश के कानून हैं वो पार्लियामेंट हाउस में बैठकर जो मंत्री बैठते हैं वो बनाते हैं। 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट हाउस में, 2 इंक्लूड हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा हाउस। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन दिल्ली आर जंतर मंतर, नेशनल म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, नेहरू प्लेनेटेरियम, डोल म्यूजियम, हुमायूं टॉम, शांतिवन, जू, लोधी गार्डन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम एंड द तलकोत्रा स्टेडियम एटसेट्रा। इनके अलावा जो हमने डिटेल में पढ़े, इनके अलावा दिल्ली में और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां आप घूमने जा सकते हो, जो कि दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। Many people believe that Delhi was the legendary capital of the Pandavas in the epic महाभारत, जो कि एक हमारा महान ग्रंथ है महाभारत। उसमें लिखा गया है कि जो पांडवास थे उस टाइम पर, तो दिल्ली हमारी कैपिटल उस टाइम भी थी पांडवास के टाइम पर। इट वॉज कोल्ड इंद्रप्रस्थ देन। उस टाइम दिल्ली का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली वॉज रिबिल्ट बाय एम्परर शाहजहां इन द 17th सेंचुरी। दिल्ली को दोबारा एक नया नक्शा दिया गया, दोबारा बनाया गया। किसने बनाया इसको दोबारा? एम्परर शाहजहां ने। 17th सेंचुरी में शाहजहां ने दिल्ली को एक नया लुक दिया। ही कॉल्ड इट शाहजहाबाद, और उसने नाम रख दिया दिल्ली का शाहजहाबाद। Many years later, the British traders came and occupied India. कुछ सालों बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स आए इंग्लैंड से, अंग्रेज आए, इंडिया ट्रेड करने के लिए यहाँ आए और इंडिया पर कब्जा कर लिया। They made न्यू दिल्ली their capital, और उन्होंने न्यू दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया। The city was planned and designed by a British architect, Sir Edwin Lutyens,
और जो दिल्ली, अब जो दिल्ली है, न्यू दिल्ली आप देखोगे, ये कैपिटल ब्रिटिशर्स ने इसको इंडिया की कैपिटल बनाया, क्योंकि यहाँ से ये बीच में है एक तो इंडिया के, और यहाँ से बाकी सारी जगह रूल करना बहुत इजी था। और इस सिटी को वेल प्लान किया किसने? एक ब्रिटिशर आर्किटेक्ट था सर एडविन ल्यूटन, इसने इसको प्लान किया और इसका मैप दोबारा से चेंज किया। नाउ सम इम्पोर्टेंट साइट्स इन दिल्ली। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार is the world's tallest brick minaret. Qutbuddin Aibak built the Qutub Minar in the 12th century. कुतुब मीनार जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट ब्रिक है, माइनरेट है, ओके, सबसे बड़ी मीनार है वो। किसने बनाई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी 12th सेंचुरी में। इट इज़ 73 मीटर हाई, और इसकी हाइट क्या है? 73 मीटर। नेक्स्ट टू द कुतुब मीनार इज़ द फेमस मेहरौली आयरन पिलर। और कुतुब मीनार के बाद क्या फेमस है? मेहरौली में जो आयरन पिलर है वो फेमस है। द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली डज नॉट रस्ट। उस पर क्या है बच्चों? लोहे का बना हुआ है, लेकिन वो कभी उस पर रस्ट नहीं लगता, उस पर कभी जंग नहीं लगता। इसीलिए कुतुब मीनार के बाद सेकंड पिलर आपका जो आयरन पिलर है मेहरौली में, दिल्ली में, वो फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड फोर्ट की। रेड फोर्ट, लाल किला, known as Lal Killa, was built in the 17th century by the Mughal Emperor शाहजहां। किसने बनाया था ये लाल किला? शाहजहां ने बनाया था, जो कि एक मुगल एम्परर था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग हेयर ऑन इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। हर एक साल की 15 अगस्त को, जो हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इंडिया का फ्लैग होइस्ट करते हैं लाल किला से। नेक्स्ट, द फेमस इंडिया गेट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश। और इंडिया गेट, अब पिक्चर में आप देखो इंडिया गेट, इंडिया गेट की जो पिक्चर है किसने बनाई थी? ये इंडिया गेट ये बनाया था ब्रिटिशर्स ने। द अमर जवान ज्योति इज अ फ्लेम लिट एट द इंडिया गेट। अमर जवान ज्योति एक इंडिया गेट के साइड में एक फ्लेम बना हुआ है, जहाँ पर एक ज्योति जलती रहती है। इट बर्न्स कॉन्टिन्यूसली इन मेमोरी ऑफ दोज सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर आवर कंट्री। अमर जवान ज्योति में जो है वो एक ज्योति हमेशा जलती रहती है, 24 घंटे वो जलती रहती है, ऐसे सोल्जर्स की याद में जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया कंट्री के लिए, जो शहीद हुए, उनकी याद में, उनकी मेमोरी में अमर जवान ज्योति जलती रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजघाट की। राजघाट इज अ मेमोरियल टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। रिवर यमुना के किनारे राजघाट बना हुआ है, जो कि महात्मा गांधी जी की याद में बनाया गया है। नेक्स्ट इज लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल इज द बहाई हाउस ऑफ वर्शिप। एक पूजा का घर माना जाता है। इट इज़ बिल्ट इन द शेप ऑफ अ लोटस। एक लोटस कमल की शेप में ये बनाया गया है। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1986। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स विजिट हेयर। 1986 में कंप्लीट हुआ था, और हर एक रिलीजन, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हर कोई लोग वहाँ विजिट कर सकता है, घूम सकता है। Next, Delhi Pride. Delhi's world-class metro rail system interconnects the various parts of the city. Traveling has been made comfortable within the city. और मेट्रो रेल से ट्रैवलिंग बहुत इजी हो गया है दिल्ली में। अगर कहीं भी हमें जाना होता है, हमें जाम में नहीं फंसना होता, और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल हो गई है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंपोजिट कल्चर ऑफ दिल्ली। People belonging to different religions live and work in Delhi. They speak different languages and eat different types of food. अब अलग अलग जगह से लोग आके दिल्ली में रहते हैं, काम करते हैं, और वो अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके का खाना भी खाते हैं। Almost all the festivals of India are celebrated here. इंडिया में जितने भी फेस्टिवल हैं वो दिल्ली में सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग रिलीजन, अलग अलग स्टेट के दिल्ली में लोग आकर रहते हैं, तो हर एक फेस्टिवल दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल मोस्टली स्पीक हिंदी, पंजाबी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस। ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं या फिर पंजाबी बोलते हैं, या अपने अपने एरिया की जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज है वो बोलते हैं।
दिल्ली ट्रूली रिप्रेजेंट्स द डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया। अगर हम दिल्ली की बात करें, इंडिया के पूरे इंडिया के कल्चर की बात करें, हमें पूरे इंडिया का कल्चर एक दिल्ली में मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली जो है वो अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। इट हैज़ बीन राइटली कॉल्ड मिनी इंडिया, इसीलिए दिल्ली को हमने एक छोटा सा प्यारा सा नाम दिया है मिनी इंडिया। यानी इंडिया में अगर आप देखना चाहते हैं किस स्टेट में लोग कैसे रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, तो आप सिर्फ दिल्ली विजिट कीजिए, तो उससे आपको पूरे इंडिया का आइडिया हो जाएगा। होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।